नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी या पीएसटी वाला, जिसके आगे 2025 में मतलब आपका मार्च का लास्ट या फिर जो अप्रैल का महीना है इसमें होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको जय शिवरात्रि की बहुत बहुत जय शुभकामनाएं। भगवान शिव की आप सभी पर जो कृपा है वो बनी रहे और आपका जो आपकी बार में आपका जो स्टेट है वो पहली बार में क्लियर हो जाए। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर जा देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, महाभारत से प्रधान रस का। महाभारत जो है इसका जो प्रधान रस है इनमें कौन सा है? करुण है, रौद्र है, शांत है या वीरस है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर क्वेश्चन है ये, महाभारत में जो प्रधान रस कौन सा है? तो रस की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा, तो शांत रस जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। महर्षि जो वेदव्यास इनकी रचना है, इनके द्वारा लिखे गए थे और 18 पर्वों में है। तो क्या इसकी कहानी है तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये इसमें कौन सा रस है, कितने पर्व है, तो क्या कुछ घटना थी, कैसी इसकी कहानी थी, किसने किसको सुनाया था, तो वो हम देख लेते हैं। इसके अगर हम यहाँ पर प्रारंभ की बात करें तो महाभारत ग्रंथ का जो आरंभ है ये इस श्लोक से माना गया है, नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततः जयम उदीरयेत। ये वाला श्लोक है जिससे इसका प्रारंभ माना गया है। महाभारत का जो आदि पर्व है इसमें देव वर्णन के अनुसार है। कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से, तो कोई अस्तित्व पर्व से, और कोई दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचरी वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। और इसके अनेक नाम भी हैं, जैसे ये जो महाकाव्य है जय संहिता, भारत, महाभारत, इन तीनों नामों से प्रसिद्ध है। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले जो 1 लाख श्लोक थे इनके परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसमें उन्होंने भारतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषि, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी इसमें डाले थे। इसके बाद व्यास जी ने 24 जो हजार श्लोक हैं इनका बिना किसी अन्य ऋषि और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य अपनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा भी आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा था, तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ था। इसलिए भारत ग्रंथ की इस महत्वार्थ मान्यता को देखकर देवताओं ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया था, और इस कथा के कारण मनुष्य में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है। और इसके अगर हम कथा की बात करें तो इसके ग्रंथ के लिखने की कथा भी है, और ये प्राचीन जो यहाँ पर जो साक्ष्य भी मिले हैं, कंबोडिया के ओंकारवाट में वेदव्यास एवं गणेश जी को महाभारत की रचना करते हुए चित्रित करता हुआ एक शिला चित्र, तो ये शिला चित्र है जो प्राचीन है, तो सेम वही है जैसे कि यहाँ पहले गुफाओं में चित्र मिले थे। तो यहाँ पर भी जहाँ इसमें दिखाया गया है वेद व्यास से सुनकर भगवान गणेश महाभारत लिखते हुए। तो क्या कुछ घटना थी? महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में समलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक समण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई थी कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई की कहानी यह बहुत अधिक कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाए। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, इसलिए उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे। तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते तो इतने में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। तो इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 साल के अंतराल में लिखी गई थी। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा, मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों का आदि भारत ग्रंथ बनाया था। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई थी। तत्पश्चात व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता भी बनाई थी, जिसके 30 लाख श्लोक देवलोक में, 15 लाख पितृलोक में तथा 14 लाख श्लोक गंधर्व लोक में समाहित हुए थे। मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आदि भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर अन्य शिष्यों वैशंपायन, पैल, जैमिनी, असित देवलादि को इसका अध्ययन कराया था। सुखदेव जी ने गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को इसका अध्ययन कराया था। देवर्षि नारद ने देवताओं को, असित देवल ने पितरों को और वैशंपायन जी ने मनुष्यों को इसका प्रवचन दिया था। वैशंपायन जी के द्वारा महाभारत काव्य जन्मेजय के यज्ञ समारोह में सूत सहित कई ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये परंपरा इसमें आई हुई थी। तो ये आप जो इसमें याद रखिएगा कि ये सिर्फ वैसे ही है, एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर तो आपने इतना ही याद रखना है। महाभारत में जो प्रधान रस कौन सा है, शांत रस है, और 18 इसमें पर्व हैं। और इसके साथ ही जो 18 पर्व हैं वो भी आपने इसमें याद रखने हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्ग्रहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। तो इस प्रकार से जो है ये पर्व है, तो वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, अत्तर संसार है पदम अस्मिन अर्थे प्रयुक्तम, जीवनम यजमान है कुटुंब या प्रपंच है। तो किस अर्थ में यहाँ पर इसमें प्रयोग में आया है, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला हमारा, अर्थात जो प्रपंच है। नेक्स्ट है योगचित वृत्ति निरोध है इति कहा अवदत्, जैमिनी, पतंजलि ही, गौतम या फिर महर्षि पाणिनि मुनि। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। तो ये जो कथन था यहाँ पर आचार्य जो पतंजलि मुनि है तो इनका था, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। और ये जो यहाँ पर गौतम है इनके न्याय दर्शन थे, जैमिनी के मीमांसा दर्शन और ये तो, और महर्षि पाणिनि ये व्याकरण के लिए जान जाते हैं। अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है वैदिक कर्मण है फल, स्वर्ग प्राप्ति वर्ग है वैराग्यम या फिर ज्ञान। तो वैदिक कर्मण है फल कौन सा है, स्वर्ग प्राप्ति ही। तो वैदिक कर्मों का फल स्वर्ग की प्राप्ति करना है, न कि वैराग्य, वर्ग और ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काले अध्ययनम अत्र भवति शालायाम, गुरुकुले, मंदिरे या फिर भवने। तो प्राचीन काले अध्ययनम अत्र भवति, जो ऑप्शन सी में है, अर्थात गुरुकुले, क्योंकि पहले तो गुरुकुल ही होते थे, जैसे आजकल स्कूल हैं जगह जगह है, तो पहले गुरुकुल होते थे, सिर्फ उसमें ही विद्या ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट है प्रधान कारणवादिन का, संख्या, बोधा, जैना या मीमांसका। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा तो प्रधान कारणवादिना जो है यहाँ पर संख्या जो है इसको लिया गया है, और संख्या दर्शन कपिल मुनि जो उनका है, और संख्या दर्शन का मुख्य जो आधार है वो सत्कार्यवाद है। इस दान के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण का सार है। कार्य तथा कारण वस्तुतः सामान्य प्रक्रिया के व्यक्त अव्यक्त रूप है, इसलिए संख्या को प्रधान कारणवादी दर्शन कहा गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य है इत्यस्य अपरम नाम की। कौटिल्य जो है इनका दूसरा नाम था, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आए वो भी है कई बार। चाणक्य है, चंद्रगुप्त, पराशर कोई सा भी नहीं। तो क्या नाम था इनका, चाणक्य है।
और अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है वेदः कति। वेद या कितने हैं? तो वेद 4 होते हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं और इन चारों के जो ऋत्विक हैं वो अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्ववेद, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी इति ग्रंथस्य प्रणेता का। महर्षि कालिदास, पाणिनि, व्यास या पतंजलि। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 इसमें अध्याय हैं। तो ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। महर्षि पाणिनि मुनि जो इनके द्वारा रचित है और मुनित्रय के अंतर्गत ये आते हैं और 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से 32 पाद इसमें हो जाते हैं। 4000 इसमें सूत्र है, श्लोक है। नेक्स्ट है पाणिनि व्याकरण ग्रंथे कति अध्याय। अब इनके द्वारा जो रचित है कितने अध्याय हैं इसमें? तो इसमें जो है 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद। पाणिनि प्रणीते शब्द अनुशासने कति अध्याय सम उपलभ्यन्ते। तो कितने अध्याय हमें प्राप्त होते हैं? तो पाणिनि प्रणीते शब्द अनुशासने अष्ट अध्याय सम उपलभ्यन्ते। कितने? अष्ट अध्याय, 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 4000 इसमें सूत्र है, 4000 सूत्र हैं। अयम इदम पुरुषार्थेषु अन्यतम है। पुण्यम मोक्ष है, क्रोध है या लोभ है। तो यहाँ पर एक अलग अलग है, कौन सा? ऑप्शन सी, अर्थात मोक्ष है। पुरुषार्थ जो यहाँ पर माने गए हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। नेक्स्ट है स्वभावात् एते हितैषिणः भवन्ति। मातृ भ्रातृ पितर है, माता पत्नी पितर है, माता मित्र पितर है या माता भगिनी पितर है। स्वभावात् एते हितैषिणः भवन्ति कौन होते हैं? तो माता पिता, माता मित्र, पितर हैं। माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही हितैषी होते हैं। किसी भी तरह का कार्य हो, माता पिता मित्र बिना कारण जाने हित चाहने वाले होते हैं। नेक्स्ट है अस्मात् अन्ये हित बुद्धिः भवन्ति। जीवात् योगात् ज्ञानात् या कार्य कारणात्। तो अस्मात् अन्ये हित बुद्धिः भवन्ति और ऑप्शन डी वाला अर्थात कार्य कारणात्। तो अन्य लोग यदि हमारे हित को चाहते हैं तो वे उसके बदले हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि बिना अपेक्षा के अन्य लोग कभी भी हमारे हित के नहीं सोच सकते। तो बिना किसी अपेक्षा के केवल माता पिता और मित्र ही हमारे हित के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधी उपनिषद है। तो कृष्ण यजुर्वेद में कौन सा उपनिषद है? प्रश्न, तैत्तिरीय, मुंडक या ऐतरेय। तो यजुर्वेद जो है 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें उपनिषद है, कौन सा उपनिषद है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला, तो तैत्तिरीय उपनिषद। तो यही है इसमें तैत्तिरीय उपनिषद। कौन कौन से इसमें? कठोपनिषद भी है, तैत्तिरीय उपनिषद भी है, श्वेतर उपनिषद भी है और मैत्रायणी उपनिषद भी है। शुक्ल की बात करें तो इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद है। और सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद में जो है केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसमें पर्शन उपनिषद भी है, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद भी है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें ऐतरेय उपनिषद है, कौशिक की उपनिषद है और वास्कल उपनिषद है। तो ये जो आपके ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है वेद व्यासे सति इति प्रसिद्ध कारणम इदम अस्ति। एकः अपि न महाभारत रचनम वेद विभाग है या पुराण रचनम। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो ऑप्शन बी को माना गया है, अर्थात वेद विभाग है। तो इन्होंने वेदों को क्रमशः 4 भाग ऋग, यजुः, साम और अथर्व के रूप में विभाजित किया था। और ये सत्यवती और पराशर मुनि के जो पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम था शुक। तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी, जैसे कि हमने शुरू में क्वेश्चन आया था।
तो इन्होंने फिर इसकी रचना की थी, जो गणेश है उन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है आर्य आयुर्वेदस्य मूलम, अथर्व ऋग साम या यजुर्वेद है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन है यहाँ पर ए वाला, तो कौन सा है, अथर्ववेद है। तो आयुर्वेद का जो मूल है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो प्राचीन नाम है वो जो अथर्वा जो ऋषि थे तो इनके नाम पर है। तो इसका जो नाम है ये जो अथर्वा ऋषि जो थे इनके नाम पर पड़ा था। और इनके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसमें अशीर संवेद, भर्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो इसके अन्य नाम हैं। और अथर्व और अंगिरस जो ऋषि थे इनके वंशजों के द्वारा दिष्ट मंत्रों का ये संग्रह है। और अथर्वा अंगिरस वेद भी इसको कहा गया है। और ऋत्विक इसके ब्रह्म हो जाएंगे। कांडों में है अथर्ववेद ये, तो 20 है इसमें कांड। और 730 जहाँ यहाँ पर इसमें सूक्त हो जाएंगे। और मंत्र की बात करें तो 6000 जहाँ इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद जो है इसमें मंडल हैं, अब मंडल इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर हम जो ऋग्वेद जो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है, 10 मंडलों में है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं। और इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी है, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्तोत्रों की प्रधानता है। ऋग्वेद में जो 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनका उल्लेख हुआ है। प्रत्येक में 11-11 देवता होते हैं। इस वेद में सूर्य, उषा, अदिति जैसे देवताओं का वर्णन किया गया है। इसमें अग्नि को आशीर्षा, पाद, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोम, अर्चिलोम व भ्रलोम ये कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इनकी जो स्तुति हुई थी। और ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है और वो सोम देवता है। इस वेद में बहुईश्वरवाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में नासदया सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थान स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधु है शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसमें कुछ अनार्य जैसे कि पिशाका, सीमिया आदियों के नामों का भी उल्लेख हुआ है। इसमें अनार्यों के लिए अवर्त अर्थात वर्तों का पालन न करने वाला, मृदवाच अस्पष्ट वाणी न बोलने वाला, अनास चपटी नाक वाले कहा गया है। इस वेद में लगभग जो 25 जो नदियां इनका उल्लेख हुआ है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती का उल्लेख कई बार भी हुआ है और इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशनगत होता था। ऋग्वेद में सूत, रथकार तथा कर्मकार नामों का भी उल्लेख हुआ है जो राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित रहते थे। इन सभी की संख्या राजों को मिलाकर 12 होती थी। ऋग्वेद में वाय शब्द प्रयोग जुलाहा तथा ततर शब्द का प्रयोग करघ के अर्थ में भी हुआ है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें सोमरस की प्रधानता है। टोटल 10 है इसमें मंडल, तो 9वां जो सोमरस वाला है, मतलब सोम का है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हुआ है। 10.90 10वें मंडल का 90 सूक्त है पुरुष सूक्त। अष्टमा सदगम्य वाक्य जो है ये भी आपका ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य स्वित्री को संबोधित किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही उल्लिखित हुआ है। और इस वेद में गाय के लिए अहन्य शब्द का प्रयोग हुआ था, मतलब क्योंकि गाय जो थी उसको वध करना निषेध था, उसको हत्या नहीं की जाती थी जैसे ब्राह्मण की, तो ऐसे गाय की भी। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक या आजीवन अविवाहित रहती थी और इन कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। इस वेद में हिरण्यपिंड का वर्णन भी किया गया है। और इस वेद में तक्षण अथवा त्वष्टा का वर्णन भी किया गया है। आश्विन का वर्णन भी ऋग्वेद में कई बार हुआ है। आश्विन को असत्य, आश्विन जो हुए हैं आश्विन देवता, इनको न असत्य अर्थात ये भी कहा गया है अश्विन कुमार है ये। और इस वेद के 7वें मंडल में सुदास तथा 10 राजाओं के मध्य हुए युद्ध का भी वर्णन किया गया है जो कि पुरुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो कई बार आ जाते हैं प्राचीन नाम कौन सी नदी का कौन सा नाम है, तो पुरुषणी जो है ये रावी नदी को कहा जाता था। तो इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। ऋग्वेद में कई ग्रामों के समूह को विष कहा गया है और इनके अनेक विषयों के समूह को जन कहा गया है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख
175 बार और विश्व का 170 बार उल्लेख हुआ है। एक बड़े प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है और जनों के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। आयु के 5 कबीले होने के कारण इन्हें ऋग्वेद में पंचजनाः कहा गया और ये थे पुरु, यदु, अनु, दुर्वसु और दुर्हि। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी और इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। स्मृति का 9 बार तथा सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। तो ये आपके लिए कुछ अन्य जानकारी थी, क्योंकि वेद इधर तो सभी को पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,580/1/2 इसमें मंत्र है। तो इतना तो लगभग सभी को पता है, तो ये कुछ आपके लिए अन्य जानकारी थी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में मंडल, तो ये हो गया हमारा 10 है। नेक्स्ट है ऋग्वेद तावंथा भागा संति 9, 7, 8 या 60 कितने भाग थे, और यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है कितने थे, और ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो कितने थे इसमें, अष्ट मतलब 8, अष्टकों में इसे जा बांटा गया था। और इसके बारे में भी देख लेते हैं हम, क्योंकि इसे 2 भागों में बांटा हुआ था अष्टल और मंडल क्रम में। तो एक जो प्राचीन जो मानता उसके अनुसार वेद पहले एक संहिता में थे, पर व्यास ऋषि ने अध्ययन की सुगमता के लिए इन्हें 4 भागों में बांट दिया था और इस विभक्ति के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। और इसका विभाजन 2 क्रमों में हुआ है, अष्टक्रम और तारा, ये जो है अष्टक्रम में और मंडल क्रम में। अष्टक्रम जो है ये पुराना विभाजन क्रम है जिसमें संपूर्ण ऋग संहिता को 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक मतलब 8 अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ वर्ग हैं और प्रत्येक अध्याय में कुछ ऋचाएं जो गेय हैं, मतलब गाई जा सकने वाली है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर मंडल क्रम। संपूर्ण ऋग्वेद संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुवाक और प्रत्येक अनुवाक में अनेक सूक्त और प्रत्येक सूक्त में कई मंत्र मतलब ऋचाएं हैं। कुल 10 मंडलों में जो है ये 85 अनुवाक और 1000 ये जो है आपका 1017 सूक्त है। इसके अतिरिक्त जो 11 सूक्त बालिख्या नाम से भी जान जाते हैं ऋग्वेद के जो मंडल हैं उसमें 1028 हैं वैसे दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद के सूक्तों के जो पुरुष रचिता है इसमें गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि प्रमुख हुए हैं। और सूक्तों के जो स्त्री रचिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, कांक्षावृत्ति, पैलोमी ये प्रमुख हुई है। 10 मंडल थे इसमें और जो 15 सूक्त है इसमें पूर्वा, एल और उर्वशी का जो संवाद सूक्त है ये इसमें दिखलाए गए 95 सूक्त है। तो ये 95 है, 10वें मंडल का 95 सूक्त, ऐसे 10वें मंडल का 95 सूक्त। तो इसमें पुरूरा और उर्वशी जो है ये संवाद सूक्त है, इनके बारे में है। तो जैसे ये भी आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में, जैसे ये शर्मापणि संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसी प्रकार से ये जो इंद्रवरुण संवाद है 4था मंडल का 12वां सूक्त है। ये इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त है 10वें मंडल का जो है ये 86वां सूक्त है। यम यमी संवाद सूक्त आ जाता है 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। सोम सूर्य संवाद है 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। देवगण अग्नि संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 52वां सूक्त। और तो 12 दार्शनिक सूक्त है ऋग्वेद में। और पुरुष सूक्त की हमने कर ही लिया, पर 10वें मंडल का 9वां सूक्त था आपको बताया था। हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करें तो ये आपका जाएगा 10वें मंडल का 121वां सूक्त, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और नासरदे सूक्त की अगर बात करें तो ये है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। तो ऐसे है। तो वेद में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो इसके लिए ऋषियों ने शब्दों और अक्षर को गिन कर लिख लिया था। कात्यायन प्रभृति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार ऋचाओं की संख्या 10,580, शब्दों की संख्या ये 15, 35, 26 और शौनककृत अनुक्रमणी के अनुसार 432,000 अक्षर माने गए हैं। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि प्रजापतिकृत अक्षरों की संख्या 12,000 वृत्ति थी।
अर्थात 12 जो 1000 गुणा 36, तो 432,000 इतने अक्षर माने गए हैं, जो कि आजकल संहिता के रूप में ऋग्वेद में उपलब्ध है। तो ये आप इतनी जानकारी जो इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, इंजीनियर कृते संस्कृत भाषा की मोचते न्यायवादी अभियंता विकरी क्या व्याख्या था। तो जैसे इंग्लिश में इंजीनियर कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा संस्कृत में, तो इसे जो हम अभियंता कह देंगे, जो ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट है सच्यह पति का सची जो थे इनके पति चंद्रचूड़, चंद्रवरुण या इंद्र, कौन है सचिपति। तो ये इंद्र ही थे इनके भी, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं सचिपति। इनका नाम भी है सचिपति, सची का पति। नेक्स्ट है अग्नि इत्यत्र देवता का अंगिरा, अंगिरा संगिरी अग्नि। तो अग्नि इत्यत्र देवता, इसमें देवता कौन है, वही होता है देवता जिसके ऊपर नाम होता है वैसे तो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। ऋग्वेद का जो पहले मंडल का पहले सूक्त आ जाता है अग्नि सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, माघ पाले गुणों कस्मिन काले विद्यते वर्षा शिशिर ग्रीष्म या हेमंत काले। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन जो सी है, अर्थात शिशिर काले। नेक्स्ट है अश्विन आदिनी तारकानी कति। तो ये पंचविंशति सप्त त्रिंशत या विंशत कितने हैं ये। तो अश्विनी आदि जो तारकानी जो है ये सप्तविंशति, मतलब 27 जाए माने गए हैं। अश्विन आदि तारे जो है वो 27 हैं। नेक्स्ट आ जाता है आकाश से राशियाँ कति। आकाश जो है इसमें राशियाँ हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, तो राशियाँ ये 12 हैं, राशियाँ होती हैं 12। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका गुण के कारण या इनके नाम के कारण अलग अलग महत्व भी है। जैसे मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन राशि हो गई, चौथी कर्क राशि है, पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर, और ये 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी 12 जो हैं ये राशियाँ मानी गई हैं। नेक्स्ट है निरुक्त विषय का व्युत्पत्ति संधि निर्वचनम या व्याख्यानम। तो क्या है इसमें निरुक्त का विषय, तो निरुक्त का जो विषय है ये निर्वचन को माना गया है। आचार्य यास्कजैन के द्वारा रचित है निरुक्ति, और 12 जो है इसमें अध्याय हैं। कितने हैं, तो 12 अध्याय हैं इसमें, और परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय इसमें जोड़ दिए गए थे, तो 2 जोड़ दिए गए थे, तो 14 जो है यहाँ पर इसमें अध्याय हो जाते हैं। और इसके अध्याय को निघंटु, दूसरे और तीसरे को निघंटु कांड, और चौथे से छठे तक नैगम कांड, 7वें से 12 तक दैवत कांड, और 13वें 14 को मतलब 13 तक ही आते हैं वैसे तो दैवत कांड कहा गया है, क्योंकि 2 अलग से जोड़े गए थे परिशिष्ट अध्याय। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य ऋत्वि कहा कास्ति उद्वाता ब्रह्मा उता या अथर्वो। जैसे कि हमने 4 वेदों के बारे में जो ऋत्विक थे उनके बारे में पढ़ा था, तो जो ऋग्वेद है इसके ऋत्विक का नाम कौन सा है, ये वाला, ये इसका हो जाएगा ऋग्वेद का। सामवेद का उद्गाता, और यजुर्वेद का ये वाला अथर्वो, और ये अथर्ववेद ब्रह्मा। नेक्स्ट आ जाता है वेद त्रयस्ति। वेद 3 वेद हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कौन कौन से हैं। वेद त्रय जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे ये वाले, ऋग यजु और सामवेद, तो ये 3 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध दर्शन से शून्यवादी संप्रदाय की मतम अनुशक्ति, और ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अर्थात हीन ज्ञान। नेक्स्ट है शंकराचार्य मत अनुसारम अविद्या नाम ईश्वर ब्रह्मा माया या फिर जीवन है। तो इनके अनुसार क्या है, तो माया को लिया गया है, अविद्या का नाम माया है। अगला क्वेश्चन है वेद पुरुषस्य पादरूपेण किम उपमेयते। तो वेद के 6 होते हैं, शिक्षा कला व्याकरण ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के अलग अलग जो अंग हैं इनसे इनकी उत्पत्ति भी मानी गई है। तो यहाँ पर पाँव से किसकी उत्पत्ति मानी गई है, छंद है पादवतु वेदस्य है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है पंचभूतेषु अयम्ना भवति।
वायु, आत्मा, तेज या पृथ्वी। तो पंचभूत जो इसमें नहीं है, कौन से वाला? ये वाला, अर्थात आत्मा। तो ये इसमें नहीं आएगा। और तर्क संग्रह जो है, नंबर का तर्क संग्रह है, उसके अनुसार 9 द्रव्य है जिसमें से एक है। पंचभूत कौन कौन से हैं? पंचभूत तो इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये आत्मा इसमें नहीं है। तो ये आत्मा जो है ये तर्क संग्रह में जो 9 द्रव्य हैं तो उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है पंचम वेद है। श्री पद महाभारतम, रामायणम, उपनिषद या पुराणानि। तो कौन से हैं? पुराण, मतलब पंचम वेद है। और ये जो महाभारत जो है, महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, 1 लाख श्लोक है इसमें। नेक्स्ट है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो यह है चार्वाक दर्शन से। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः। नेक्स्ट आ जाता है वेद अंगानी। वेद के जो अंग हैं अभी हमने बात ही की थी। शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पम चैति षडंगानी वेदस्य आहु मनीषिण है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, तो ऐसे जो ये 6 होते हैं। नेक्स्ट है अयम आस्तिक दर्शनम न एव। तो इसमें आस्तिक दर्शन नहीं है। कौन से वाला? ये वाला, चार्वाक। नेक्स्ट आ जाता है चैत्र वैशाख कस्यम ऋतुस्थ है। चैत्र जो वैशाख है ये देसी महीने हैं, चैत्र वैशाख, जेठ, साठ, सोम, ये वाले। तो चैत्र वैशाख कस्यम ऋतुस्थ है। तो इसको जो देखिए तो यहाँ पर कौन सा इसमें हमारा जो सी आंसर है रहेगा। और सी आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख नामक 2 नक्षत्र जो आते हैं। नेक्स्ट है आनक दंदो भी महेंद्र वाद विष्णु वसुदेव कृष्ण है। किन के लिए आता है? तो ये आ जाता है वसुदेव के लिए। इसके बाद है वाल्मीकि रामायण कति श्लोका संति। तो ये जो महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है आदि कवि इनको कहा गया है। इनके काव्य को आदि काव्य 7 कांड में था। ये बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्धकांड और उत्तरकांड। 24,000 श्लोक थे इसमें। तो कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे इसमें। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इसको कहा गया है। कि यावत, और एक श्लोक भी आता है इनके बारे में कि यावत स्थास्यति गिर्यः सरितः च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। नेक्स्ट है संगीत प्रधान वेद है। यजुस मतलब गाया जा सकने वाला है। सीधी बात अगर हम करें तो यहाँ पर तो कौन सा है? सामवेद। तो यह गाया जा सकने वाला। तो और ऋग्वेद ये स्तुति परक है, मंत्रों वाला। ऋच्यते स्तूयते अनिति ऋग्वेद है। यजुस ये गद्य पद्य वाला है। और अथर्ववेद ये चिकित्सा, जादू टोने, तो ये सारे काम होते हैं अथर्ववेद में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा श्री रामायण कुश लव्य गुरु। जो रामायण जो थी इसमें ये जो कुश और लव थे इनके गुरु थे। तो कौन थे इनके गुरु? यही वाले थे, महर्षि वाल्मीकि। 500 सर्गों में एक बार एग्जाम में आया हुआ था। कितने सर्ग हैं इसमें? 500 सर्ग हैं इसमें। 24,000 श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट है न्याय सूत्र नाम रचिता है। न्याय सूत्र जन के रचिता है तो कौन है? कपिल है, पतंजलि, गौतम या महर्षि कणाद है। तो न्याय सूत्रों के जो रचिता है ये गौतम मुनि जो है इनको माना गया है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि संख्या दर्शन तो कपिल मुनि को जाएगा, योग दर्शन पतंजलि मुनि का है और वैशेषिक दर्शन ये कणाद का है। नेक्स्ट है महाभारत कति पर्वाणी। महाभारत में यह कितने पर्व हैं? तो कितने हैं इसमें? 18 होते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसर पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो स्वर्ग आरोहण जाओ सबसे लास्ट का है, मतलब 18वें नंबर का है। और सबसे पहला जो है ये आदि पर्व है। सबसे पहला आदि पर्व और लास्ट का स्वर्ग आरोहण।
जब ये सारे के सारे जो है स्वर्ग में चले जाते हैं। नेक्स्ट है अनभद्रः कर्तुः यत् तो विश्वस्तः इति वाक्यम कस्मिन् वेदे श्रूयते। तो ये जो है ऋग्वेद में आया है। 85 अनुवाक है इसमें, 128 सूक्त, 10 पावन 52 मंत्र। अगला क्वेश्चन है मातृदेवो भव पितृदेवो भव उपनिषदां वाक्यम कस्माद् उद्धृतम्। तो तैत्तिरीय उपनिषद उसमें से है, तैत्तिरीय उपनिषद में से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा एतेषु एक जन्मजात प्रेरका नास्ति निद्रा स्वभाव पिपासा बुभुक्षा। तो मतलब जन्मजात प्रेरक नहीं है, कौन से वाला है, ये वाला, अर्थात स्वभाव, निद्रा पिपासा बुभुक्षा ये सारे जन्मजात प्रेरक हैं। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतस्य मूल ग्रंथः का अस्ति। मूल ग्रंथ है यहाँ पर कौन से वाला, ये वाला, श्री भाष्य। नेक्स्ट है नास्तिक दर्शनी स्वयं अन्यतम है। नास्तिक दर्शनों में एक अन्य है, कौन से वाला है, ये वाला था, जैन दर्शन है। और आस्तिक दर्शन जाए 6 दर्शन माने गए हैं इसमें, मतलब 6 विभाग है। षड दर्शन के मुख्य 6 विभाग, न्याय वैशेषिक सांख्य योग वेदांत मीमांसा। तो नास्तिक दर्शन जो था वो वेदों को नहीं मानता था। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद। अब सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है प्राचीन, तो यही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है पंच लक्षण में इतिहा हुए थे। तो पंच लक्षण है यहाँ पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके हैं 5 लक्षण, पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। सर्गः च प्रतिसर्गः च वंशः मन अंतराणि च वंश अंचरितम च पुराणम पंच लक्षण। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंश अंचरित, तो ये 5 जो है पुराणों के लक्षण होते हैं। ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर महाभारत से क्वेश्चन आते हैं तो ये जरूर आता है। नेक्स्ट है भगवद गीता कस्मिन् आर्ष ग्रंथे अंतः भवति। भागवत रामायण उपनिषद या महाभारत, भगवद गीता। तो इसका संबंध महाभारत से हो जाएगा, तो महाभारत में से है ये। नेक्स्ट आ जाता है, और भीष्म पर्व जो उसमें से था ही। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से प्रणेता। अब तर्क संग्रह जो इसके प्रणेता कौन है, तो यही है ऑप्शन डी वाले, अर्थात कौन, अन्नम भट्ट। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्त से प्रणेता। अब इनमें जो निरुक्त है इसके रचयिता कौन है, आचार्य यश का निरुक्त के रचयिता, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। निरुक्त में जो 3 अध्याय हैं, निघंटु, नैगम और दैवत, 3 अध्याय हैं और 5 प्रतिपाद्य विषय हैं इसमें। 3 अध्याय 5 प्रतिपाद्य विषय, वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग। तो ये 5 हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आकार दृष्टि बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ है। तो आकार के दृष्टि से देखें तो इसमें जो बृहत्तम है बड़ा, कौन से वाला है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, बृहद मतलब बड़ा है, तो यही हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। और ये तो बड़ा है, छोटा कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद वो छोटा है। तो इसमें 12 श्लोक, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद है। नेक्स्ट आ जाता है वकार आदि पुराणेषु दमना भवति। वकार आदि पुराणेषु, वायु विराट वामन विष्णु नहीं है। अब कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला, अर्थात विराट ये वाला, जबकि ये वायु वामन विष्णु ये 18 जो पुराण उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है पुराण नाम संख्या। अब पुराणों की संख्या है, कितनी है पुराण, 18 ही होते हैं पुराण। माधवम भाद्वम च एवात्रम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी चक्षते। मतलब माँ से 2 है, माँ से 2 है, भा से भी 2 है, बा से 3 है,
वा से 4 है, तो 18 जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। तो ये वाला श्लोक है, इसमें ये माध्वम भाद्वम चैवपात्रम वाचतुष्टयम अनापलिंग कुष्काणी पुराणानी पृथक पृथक। तो ये वाला है जो यहाँ पर 18 पुराणों के बारे में बतलाता है कि किससे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्राधिक बलम दत्तम। तो इसमें देखिए तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका, व्यवसायी के। क्या जैन दर्शन से अंतिम तीर्थकार है, जैन दर्शन के जो अंतिम तीर्थकार थे इनमें कौन थे, तो जैन के कौन से थे, तो ये थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थकार। नेक्स्ट है वेद पुत्रस्य घ्राणम उच्यते। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ी था 6 वेद के अंग होते हैं, उनसे अलग अलग उत्पत्ति मानी गई है। छंद पादव तो वेद से वो हमने पढ़ा था। तो घ्राण मतलब नाक से उत्पत्ति है, किसकी है, तो शिक्षा की। छंद पादव तो वेद से हस्त कल्प पठ्यते। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। शिक्षा घ्राणम तो वेद से मुखम व्याकरण समृतम तस्मात् स अंगमधीति एव ब्रह्मलोके महीयते। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति है। व्याकरण को मुख और निरुक्त को श्रोत्र और कल्प को हाथ कहा गया है। नेक्स्ट है व्याकरण से मुनित्रय अयम अन्यतम है। तो मुनित्रय के बारे में ये पहले भी आया हुआ था, एक मुनित्रय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये मुनित्रय वाला। महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये आते हैं इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, बी वाला। अगला क्वेश्चन है पंच महाभूतेषु इदम न अंतर्भवति। पंच महाभूतों में नहीं आते हैं। पंच महाभूत कौन से हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, यही है। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। मन को आध्यात्मिक इंद्रिय माना गया, तो इसमें तो ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। तो इसमें भी एक अलग है, अलग कौन सा है यहाँ पर, तो यही वाला है मीमांसा, क्योंकि मीमांसा जो है वो आस्तिक दर्शन जो उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पाणिनिश्चते ग्रंथ से अपरम नाम। तो अपरम नाम क्या है इसका, तो यही है शब्दानुशासनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले बहुत बार आया हुआ है शब्दानुशासनम। वाक्यम पद्यम किन का था, महर्षि भर्तृहरि का था। महाभाष्य किन का, महर्षि पतंजलि मुनि का है। सरस्वती कंठाभरण किन का है, जो भोजराज जो है उनका था, ये भोजराज का सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काल विधान शास्त्रम किमिति उच्यते। शिक्षा निरुक्तम ज्योतिषम छंदसम, ये भी पहले आयु है काल, तो ये ज्योतिष को कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी वाला। जगत गुरु इति उपाधि न का प्रसिद्ध है। जगत गुरु की उपाधि तो किन को मिली थी, इनको मिली थी, शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन है न आस्तिक दर्शनम किम, कौन सा है, यही है चारवाक दर्शन। नेक्स्ट है न्याय शास्त्रे कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। जो न्याय शास्त्र है, अब इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट है युवा स्यात् साधु युवाध्यापका अशिष्ट है दृढ़तम बलिष्ठ इति वाक्यम कस्यामुपनिषदि दृश्यते। तो ये वाक्य आ जाता है कई बार, महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये जो है आपका ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें से ये लिया गया है। ये जो आपका तैत्तिरीय जो है कृष्ण यजुर्वेद की जो है शाखा है, उसमें है तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट है रत्ना धात्मम इति कस्य विशेषणम। ये यहाँ पर नाम है कह सकते हैं, अब विशेषण पूछ लिया गया है यहाँ पर किन का है ये रत्ना धात्मम। तो अग्नि जो है उन्हीं के लिए आता है, तो किन के लिए आएगा, अग्नि के लिए। ऋत्विक होता पुरोहित जातवेदस रत्नाधात्मम घृत पृष्ठ घृत लोम घृत प्रतीक सचिकेश कविकर्तु कवि गृहपति दमोनु संगिरस चित्तर सर्वस्वम हव्यवह शस्त्राक्ष त्रिमूर्धा सप्तरश्मि दूत धूमकेतु मनजीव असुर विश्वपति ऊर्जोनपात
अपानपात, रक्त समश्रुह, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा नेता। तो ये सारे नाम हैं इन्हीं के ही। और मधुचंद्र ऋषि हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता है, 200 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। अगला क्वेश्चन है यज अश्वम कब बंध है? तो यह कुश है, क्योंकि जो यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था इन्होंने पकड़ा था उसको। नेक्स्ट है धर्म विचार शास्त्रम किम? मीमांसा दर्शन। आचार्य जैमिनी का है ये मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट है बहुसु एक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? बहुसु एक है, अन्यतम है। जो बहुत में से एक हो उसी को अन्यतम कहा गया है। जैसे पूरी क्लास में से एक को मॉनिटर बनाते हैं आप, मतलब श्रेष्ठ। विद्या का कम ददाती, विद्या क्या देती है? तो विद्या ज्ञान देती है। ग्रीष्म ऋतु मासप्रियम किम? ग्रीष्म ऋतु के जो 2 महीने होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जेठ साढ़ यही है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।